हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कंसेप्ट स्क्वायर। आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं चैप्टर 3 एमपी बोर्ड का चैप्टर 3 जो है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। उसकी एक्सरसाइज अपन देखेंगे 3.1 और उसका क्वेश्चन फर्स्ट अपन करने के लिए जा रहे हैं। ये पूरा क्वेश्चन ग्राफिकली मेथड के ऊपर बेस्ड है। मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने की आपके पास 3 मेथड्स है जो कि सिलेबस में है। पहली मेथड कौन सी होती है? ग्राफिकल मेथड होती है। सेकेंड मेथड होती है एलिमिनेशन मेथड। थर्ड मेथड होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड, या सेकेंड नंबर पे सब्स्टिट्यूशन है, थर्ड नंबर पे आपका एलिमिनेशन मेथड है। तो अपन कौन से मेथड से? फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ग्राफिकली। दो क्वेश्चन दे रखे हैं इस टाइप के क्वेश्चन। फर्स्ट हमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं, उनमें से पहला वाला क्वेश्चन मैंने लिया है फाइंड सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफ की मदद से आपको इसको सॉल्व करना है। 10 स्टूडेंट है ऑफ क्लास एक्स, बोले तो 10th क्लास में 10 स्टूडेंट टू पार्ट इन अ मैथ्स क्यूज। एक गणित की एक प्रतियोगिता, मैथ्स की एक प्रतियोगिता है, कंपटीशन है, उसमें 10 स्टूडेंट भाग लेते हैं टू पार्ट इन मैथ्स क्यूज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जो गर्ल्स है 4 ज्यादा है, गर्ल्स क्या है? 4 ज्यादा है, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जितने भी लड़के पार्टिसिपेट करते हैं उनसे लड़कियां कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तब लड़के कभी 2 है तो लड़कियां कितनी होगी? 6 होगी, क्योंकि लड़के 2 है तो 4 लड़कियां ज्यादा होगी उनसे, तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएगा। कब लड़के का भी 8 है तो लड़कियां कितनी होगी? 12 होगी, 4 ज्यादा। जितने भी लड़के हैं उनसे 4 लड़कियां ज्यादा होगी। अब बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। आपको बताना है नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है जो कि क्यूज में पार्टिसिपेट करते हैं। कितने लड़कियों ने और कितने लड़कों ने भाग लिया ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता नहीं है लड़कियां कितनी हैं और लड़के कितने हैं। इसके लिए आप क्या करो, मान लो। क्या मानोगे? क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा। लेट दी नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स क्या बोल दो? नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी? एक्स है। नंबर ऑफ गर्ल्स आर एक्स एंड दी नंबर ऑफ बॉयज। यहां पे वही का वही है ना, नंबर ऑफ बॉयज आर वाई। गर्ल्स को मैंने कितना बोल दिया? एक्स, और बॉयज को क्या बोल दिया? वाई बोल दिया। अब यहाँ पे आप लिखेंगे ATQ। ATQ को मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 10 स्टूडेंट भाग लेते हैं। जब 10 स्टूडेंट हिस्सा लेते हैं तो उसमें गर्ल्स भी है और बॉयज भी है। मतलब गर्ल्स और बॉयज को प्लस करूंगा कितने आएंगे? 10 आएंगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय फर्स्ट कंडीशन। जो फर्स्ट कंडीशन जो दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे। बाय फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखा है? x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि x क्या है? लड़कियां हैं, और y क्या है? लड़के हैं। टोटल लड़कियां x है, टोटल लड़के y है, दोनों को प्लस कर देंगे कितने आएंगे? 10, क्योंकि टोटल पार्टिसिपेट कितने कर रहे हैं? 10 कर रहे हैं। पहली कंडीशन ये आ गई। फिर आप यहाँ पे लिखोगे बाय सेकेंड कंडीशन आप देखोगे तो सेकेंड कंडीशन क्या आपको दे रखी है? सेकेंड कंडीशन आपको दे रखी है नंबर ऑफ गर्ल्स। जो गर्ल्स है वो क्या है? बॉयज से, नंबर ऑफ बॉयज से कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर का मतलब है ज्यादा है, मतलब प्लस करना है। 4 मोर देन दी नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज कितने? वाई है, उनसे 4 लड़कियां ज्यादा है। नंबर ऑफ गर्ल्स इज का मतलब लगभग इक्वल साइन होता है। नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। जो गर्ल्स है बॉयज से 4 ज्यादा है। बॉयज में 4 को प्लस कर दोगे नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएगी। ये आपकी हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब ग्राफिकल मेथड में अपन करते क्या है? इन दोनों इक्वेशनों को बारी सारी से लेते हैं और आप x और y की वैल्यू निकालते हैं। रेंडमली वैल्यू निकालते हैं। रेंडमली बोले तो आपके मन में जो भी हो वो पुट करो और y की 2 वैल्यू निकालो। x की वैल्यू रखो, y की वैल्यू 2 निकालो। x की 2 वैल्यू रखोगे तो y की 2 वैल्यू मिलेगी। सेकेंड इक्वेशन में फिर x की 2 वैल्यू रखोगे तो y की 2 वैल्यू मिलेगी। इस टाइप से आप लिखेंगे। पहले अपन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखो, इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। अब यहां से आप क्या करो? y की वैल्यू निकालो। कितना आएगा? 10 माइनस वाई होगी, सॉरी 10 माइनस ये x उधर गया, 10 माइनस x हो गई। अब इस इक्वेशन में आपको क्या करना है? बारी सारी से वैल्यू रखना है।
पहले मैंने रेंडमली रखना है ना, ऐसी वैल्यू रखना है कि आपको इंटीजर सॉल्यूशन मिलना चाहिए। इंटीजर बोले तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ऐसे सॉल्यूशन मिलना चाहिए, तो आपका ग्राफ अच्छे से बनेगा, है ना। इनको बोलते हैं इंटीजर्स वैल्यू, इधर -7, -8 ऐसी भी हो सकती है, इनको छोड़ करके दूसरे नहीं मिलना चाहिए। तो आप क्या करो, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, यहाँ पे लिखोगे पुटिंग एक्स की वैल्यू अपने मन से रखना है, रेंडमली रखना है, आप जो चाहो वो रख सकते हो, है ना, जो इच्छा हो वो रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 5 रख देता हूं, मैंने रखा 5, या 5 के अलावा मैं 4 रख देता हूं, एक्स की जगह क्या रखा 4, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू कितना आएगा 10 - 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। देखो मैंने पहले क्या रखा, x की वैल्यू 4 रखी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो मेरा पहला सॉल्यूशन आ गया। सब रेंडमली रखना है। फिर सेकेंड नंबर पे आप देखोगे इसी इक्वेशन में इसमें रखना है ना, इसको आप चाहो तो इक्वेशन थर्ड दे सकते हैं, इक्वेशन क्या दे दो थर्ड। फिर यहाँ पे क्या करोगे, पुटिंग x की वैल्यू अब और अपने मन से रख दो। जैसे मैंने अभी क्या रखा था 4 रखा था, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब अपने मन से आप रख दो, पुटिंग x इज इक्वल टू मैंने रख दिया 7 रख दिया, x इज इक्वल टू क्या रख दिया 7, इन पुटिंग x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में मैंने x की वैल्यू क्या रख दी 7 रख दी, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, देखो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू 10 माइनस x की जगह क्या रखा 7, y इज इक्वल टू 10 - 7, 7 रखा, y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ये दो मैंने सॉल्यूशन निकाल लिए। अब यहां पर आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है, एक बॉक्स। वो बॉक्स में क्या रहेगा, एक कुछ x की वैल्यू रहेगी और एक y की वैल्यू रहेगी। तो ऊपर लिखना x, नीचे लिखना y। अब x पहले देखो, x की वैल्यू आपने पहले क्या रखी थी 4, y की वैल्यू कितनी है 6, फिर आपने x की वैल्यू क्या रखी 7 और y की वैल्यू कितनी है 3, ये बन गया। अब ऐसा कैसा जो आपने इक्वेशन फर्स्ट के लिए किया है, ऐसा कैसा आपको किसके लिए करना है, इक्वेशन सेकंड के लिए करना है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड आपकी क्या थी, इक्वेशन सेकंड आपकी थी x इज इक्वल टू क्या थी y प्लस 4। इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू y प्लस 4। भैया यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू मन से रख दो, x की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू जो भी आपकी इच्छा हो, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया था, x की वैल्यू मन से रखी और y की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब यहाँ पे y की वैल्यू रख दो मन से और x की वैल्यू निकलती चली जाएगी, तो यहाँ पे रख देना पुटिंग y इज इक्वल टू क्या रखना चाह रहे हो, जैसे y की वैल्यू मैंने 2 रखी, तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आएगा 2 + 4, कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। मैंने y की वैल्यू क्या रखी 2। अब एक और वैल्यू रख दो, यहाँ पे क्या रखोगे, पुटिंग, अब जो चाहो वो रख सकते हैं ना, मैंने रख दी 5, y की वैल्यू क्या रख दी 5 या 4 रख दी, 4 रखूंगा क्या आएगा, कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू यहां पे रखना है ना, कितना आएगा 4 + 4, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 8। देखो y की वैल्यू मैंने क्या रखी 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, किसमें रखी भैया, इसमें इक्वेशन सेकंड में, तो यहां पर भी आप एक बॉक्स बना सकते हैं। पहले आपने यहाँ पे लिखो x और y, पहले आपने यहाँ पे कुछ किसकी वैल्यू रखी थी इक्वेशन सेकंड में, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में y की वैल्यू 2 रखी थी, x की वैल्यू कितनी है 6। फिर आपने क्या किया, दो ही वैल्यू रखना है ना, दो ही वैल्यू रखने पे आपका काम हो जाएगा। पुटिंग y इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू 4 रखे, x की वैल्यू कितनी है आपको 8। अब इस पूरे क्वेश्चन में मेन चीज क्या बन गई, एक ये बॉक्स बन गया और एक ये बॉक्स। अब ग्राफ आपको बनाना है इन दो बॉक्स की हेल्प से, ठीक है, इतना नोट कर लो, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए मुझे इतना पूरा रब करना पड़ेगा, यहाँ तक नोट कर लीजिए। लास्ट में आपको सिर्फ ये दो बॉक्स ही रहने देना है, बाकी सब रब कर देंगे अपन, क्योंकि काम के ये दो बॉक्स ही रहेंगे, इसी की मदद से अपन क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन में आप ग्राफ बनाओगे। कर लिया नोट, ओके, समझना एक बार और देख लेते इसको। दो इक्वेशन बनी, पहले आपको क्या बोला था, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 10 है,
टोटल जो पार्टिसिपेट करते हैं वो टोटल कितने 10 है, उनमें गर्ल्स है भी, उसमें बॉयज भी, प्लस करूंगा 10 आएगा। पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या थी कि जो गर्ल्स है जो बॉयज से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है, मोर है, तो ये इक्वेशन सेकेंड होगी। इक्वेशन फर्स्ट ली ये वाली, इक्वेशन फर्स्ट मैंने यहाँ पर ली, इक्वेशन फर्स्ट में मैंने y की वैल्यू निकाली, x उधर गए, यहाँ पे मैं x की वैल्यू भी निकाल सकता था ना, y को भी उधर ले जा सकता था, तब भी आंसर आ जाता आपका। तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 रखी, x की वैल्यू 4 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6, फिर x की वैल्यू 7 रखी तो y की वैल्यू आ गई 3। तो इस टाइप से मैंने बॉक्स बना दिए, पहले x की वैल्यू 4 रखी, y की वैल्यू 6 आई, फिर x की वैल्यू 7 रखी, y की वैल्यू 3 आई, फिर इक्वेशन सेकेंड मैंने लिखी फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में y की वैल्यू रखी, क्योंकि x की वैल्यू इधर थी तो y की रख दो तो x की मिल जाएगी, तो y की वैल्यू 2 रखी तो ये 6 आ गई, y की वैल्यू 4 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। इसका बॉक्स अपन इस टाइप से बना दिया, y की वैल्यू 2 रखी तो x की वैल्यू 6 आ गई, फिर y की वैल्यू 4 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। ठीक है, कर दे रहा। ओके, अब आपके काम के सिर्फ ये दो बॉक्स है, ये दो बॉक्सों को थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख लेते हैं। आपको उसके नीचे ही करना कॉपी में, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्स, कहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। एक बॉक्स आपका ये बनाता हूँ और एक बॉक्स आपका इस टाइप से था, एक्स वाई। पहले बॉक्स में क्या था, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 6, एक्स की वैल्यू 7, वाई की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 6, ये 2, ये 4 और ये दो बॉक्स है। इनकी हेल्प से आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको केयरफुली स्केल की मदद से ये वाली लाइन खींचना है। आपको कभी ग्राफ कभी एग्जाम में दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, कब नहीं दिया जाए तो आप अपने मन से ग्राफ बना सकते हैं। वैसे इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने की बहुत कम चांसेस है ना, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है वो आपका सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड है। ये आप इसको क्या बोलते हैं, एक्स, और इसको क्या बोलते हैं, वाई। इसको क्या करते हैं, इक्वल डिस्टेंस में इसको कट कर लेते हैं अपन। ये आप जो डिवाइडर जो आता है उसकी हेल्प से आप कर सकते हैं। ये गैप इक्वल गैप होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। गैप कभी आपकी इक्वल नहीं है तो आपका आंसर सही नहीं आएगा, इस बात का विशेष ध्यान दें। ये जितनी गैप है ये गैप इधर भी ले लो। इसको मैंने बोल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, मैक्सिमम वैल्यू 80 है तो 8 तक ले लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप माइनस में भी ले सकते हैं, पर माइनस में आपकी कोई भी वैल्यू नहीं है। आप चाहो तो इधर माइनस में भी ले सकते थे, -1 -2 -3, इधर भी ले सकते थे -1 -2 -3। ये आपका -x होता है, इधर इधर इस साइड आपका क्या होता है -y होता है, इधर क्या होता है -y, इधर तरफ। अब वैल्यू देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, x की वैल्यू 4 दे रखी है, ये हमेशा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x की वैल्यू पहले बॉक्स में देखो कितनी दे रखी है 4, ये x की वैल्यू 4, y की वैल्यू कितनी है 6। अब इन दोनों को देखो, x की वैल्यू यहाँ पर है, y की वैल्यू यहाँ पर है, इन दोनों को मिलान करो, इसको किधर ले जाओ, x एक्सिस की ओर ले जाओ, इसको y एक्सिस की ओर ले जाओ, और दोनों कहीं ना कहीं कट करेगी। जहां तक कट करेगी वही पॉइंट आपका मिलेगा। ये सब क्या स्केल की हेल्प से करना है ना, मेरे पास स्केल नहीं है इतना बड़ा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 4, 6, ये वाला पॉइंट क्या आ गया 4, 6, क्योंकि ये वाली वैल्यू क्या बता रही है आपकी 4, और ये वाली वैल्यू कितनी बता रही है 6। देखो ये 6, ये 6, ये 4, ये 4, है ना। तो ये वाला पॉइंट मिल गया आपको। फिर नेक्स्ट पॉइंट 7, x की वैल्यू कितनी है 7, और y की वैल्यू कितनी है 3। x की वैल्यू 7, ये y की वैल्यू 3 है। अब इनको भी ऐसे ही करो, इसको इधर की ओर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, ये कहां पे टच करेंगे, यहां पर, इनको मिटा दो। ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है बताइए 7, 3। अब ये दो लीनियर इक्वेशंस है, एक लाइन को शो करती है, आपको पता है, तो इनको मिलाते हुए एक लाइन खींच दो। लाइन भैया स्केल की हेल्प से आप बनाना है ना, मेरे से तो मेरे को भी बहुत मेहनत करना पड़ेगी सही लाइन बनाने के लिए, जो कि इससे होकर के जाए। अरे बन जा बन जा बन जा बन जा बन जा बन जा, ये बन गई। थोड़ी सी
कुछ भी हो देख लेना अपने हिसाब से। आप तो स्केल की मदद से बनाएंगे। इस टाइप से आपकी एक लाइन बनेगी। ये लाइन किसको शो करेगी? फर्स्ट वाली इक्वेशन आपकी क्या बनी थी अपने? फर्स्ट वाली इक्वेशन आपकी क्या बनी थी? फर्स्ट वाली इक्वेशन थी x प्लस, पहली वाली इक्वेशन क्या थी? x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना तक थे? ये भैया इक्वेशन ये वाली लाइन थी। फिर सेकंड इक्वेशन क्या है? x की वैल्यू कितनी है? 6, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू कितनी है? 2, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2। तो अब इनको इसको ऊपर की ओर ले जाओ, यहां पे मिलेगा। अब ये वाला पॉइंट क्या आपका शो होगा? ये वाला पॉइंट कौन सा आपका है? 6,2। ये वाला पॉइंट कितना है? 6, यहाँ पर आपको एक पॉइंट मिला था, ये एक पॉइंट यहाँ पर आपको मिला था, इनको मिला एक पॉइंट यहाँ पर मिल गया 6,2। अगला पॉइंट क्या है? x की वैल्यू कितनी है? 8, x की वैल्यू कितनी है? 8, और y की वैल्यू कितनी है? 4, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 4। 4 कहाँ पे आएगा? यहाँ पर। इनको इसको ऊपर ले जाओ, यहीं पर कहीं के टच करेगा। ये पॉइंट आपका था 7,3, 7,3, और बिल्कुल ये यहाँ पे कहीं ना कहीं टच करेगा, और ये इधर से आया। ये पॉइंट आपका कौन सा होगा बताइए? ये वाला पॉइंट आपका होगा 8,4, और ये पॉइंट को इधर ले लीजिए। ये आपका पॉइंट क्या था? 7,3, और ये वाला जो पॉइंट है आपका कौन सा है? 6,2। अब इसको मिलाते हुए लाइन खींचो, तो ये लाइन बनेगी कुछ इस टाइप से, कुछ लाइन बनेगी। अब यहाँ पे आप देखोगे ये दोनों लाइनों ने इंटरसेक्ट कहाँ पे किया? इन दोनों लाइनों को देखो इंटरसेक्ट कहाँ किया। अब ये वाली जो इक्वेशन है किसकी है? सेकेंड वाली इक्वेशन क्या बताती है? x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, ये वाली इक्वेशन है। ये वाली इक्वेशन कौन सी है? x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। ये इक्वेशन सेकेंड आपने नाम दिया था, इसको इक्वेशन फर्स्ट दिया था। इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से ये बना, इसकी मदद से ये लाइन बनी। अब इक्वेशन सेकेंड ये थी, इसकी हेल्प से ये बना, तो ये आपकी इक्वेशन, ये वाली लाइन जो है इक्वेशन सेकेंड की लाइन है। अब इन दोनों ने कहां पे इंटरसेक्ट किया? देखो दोनों लाइनें कहां पे कट रही है? एक लाइन आपकी ये थी, एक लाइन आपकी ये थी। देखो टच कहां पे किया? यहाँ पर। अब ये पॉइंट कौन सा था जिसके ऊपर टच किया? ये पॉइंट का नाम आपने दिया था, क्या दिया था? 7,3, 7,3 ये नाम दिया था। अब ये सॉल्यूशन कहां पे आ रहा है? एक 7 पे आ रहा है, और ये इधर कहां पे जा रहा है? ये कहां पे जा रहा है? ठीक है। अब आपको पता है ये 7 क्या बताता है? x की वैल्यू। 7 क्या बताएगा? x की वैल्यू, और ये 3 क्या बताएगा? y की वैल्यू। तो समझ जाओ नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? नंबर ऑफ गर्ल्स को आपने क्या बोला है? x बोला है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी, और नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वही आपका सॉल्यूशन है। मैंने आपको बताया था जहां पे लाइनें टच करती है वही आपका सॉल्यूशन होता है। ग्राफिकल मेथड में यही आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फ्रॉम ग्राफ से यहां पे क्या लिखोगे? नंबर ऑफ गर्ल्स टुक पार्ट इन क्यूज इक्वल टू कितनी है? 7। और क्या होगा? नंबर ऑफ बॉयज टू पार्ट इन क्विज इज 3। बॉयज भैया 3 है, गर्ल्स ज्यादा है। तो ये आपका एक ग्राफिकल सॉल्यूशन मिल गया। आप इनमें से कुछ लाइनें जो बनाई हैं ये इनको आप रफ कर सकते हैं। ये तो सिर्फ अपन ने क्वेश्चन को मतलब लाइन ड्रॉ करने के लिए कि आपका गलत नहीं बना, उसके लिए आपने ये सब ड्रॉ करी थी, है ना? तो इनको आप रफ कर सकते हैं। सिर्फ आप एक को रहने दो इसको, क्योंकि आपका सॉल्यूशन है, ये आपका सॉल्यूशन बता।
और जो फर्स्ट वैल्यू होती है हमेशा किसकी वैल्यू बताती है, एक्स की, और सेकंड वैल्यू किसकी बताती है, वाई की। हमेशा इस बात को ध्यान रखना। और जो एक्स की वैल्यू क्या होती है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, ये वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो एक्स की वैल्यू होती है। और जो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है, ये एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, वाई। हमेशा ध्यान रखना, एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, उसको बोलते हैं वाई। और जो वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर बोले तो 90 डिग्री पर जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, अपन एक्स बोलते हैं। इसलिए आपका सॉल्यूशन क्या आ गया, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 7 और नंबर ऑफ बॉयज क्या है, 3। हम यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, कभी आपका कब ग्राफ कब गलत बनता है, इसका आंसर 100% गलत आने के चांसेस रहेंगे। अब आप मैंने ग्राफ एकदम नंबरों के बीच की गैप एकदम इक्वल ली थी, आपको भी इक्वल लेना है, इस साइड भी इक्वल लेना है। कभी आपने गैप कभी कम ज्यादा कर दी तो आपका आंसर कभी भी ग्राफिकल मेथड से सही नहीं आएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है, इसका सेकेंड भी है, वो भी अपन देखते हैं। नोट कर लिया। अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड देख रहे हैं। वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड, इसी को ग्राफिकली सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन क्या है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर, मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन है, इन सब की कीमत कितनी है, कॉस्ट कितनी, 50 रुपीज। वेयर है 7 पेंसिल लेता हूँ और 5 पेन्स लेता हूँ, उनकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 46 पड़ेगी। आपको क्या करना है, फाइंड दी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड डेट ऑफ 1 पेन। आपको 1 पेंसिल की कीमत बताना है और 1 पेन की कीमत बताना है। तो आपको पता नहीं कितनी है तो आप उसको मान सकते हैं। आप क्या करोगे, मान लो यहाँ पे लिखोगे लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल की कीमत कितनी, x रुपीज x, एंड दी कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन की कीमत को कितनी बोल दो, y, कॉस्ट कितनी है, y। अब यहाँ पे लिखोगे ATQ, जैसे अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, वैसे क्या लिखोगे, बाय फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है इसमें, 5 पेंसिल, देखो एक पेंसिल की कीमत x मान ली, तो 5 पेंसिल की कीमत कितनी होगी, 5x है ना, यही होगी ना। तो एक पेंसिल की कीमत कितनी, x, 5 पेंसिल की कीमत कितनी होगी, 5x प्लस, और साथ में कितनी है, 7 पेन है, प्लस इसलिए क्या है, 7 पेन की कीमत, एक पेन की कीमत कितनी है, कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज y, तो 7 पेन की कितनी हो जाएगी, 7y हो जाएगी। तो 5x प्लस 7y इक्वल टू कितना आएगा, दोनों मिला करके, दोनों को मिला टुगेदर लिखा है ना, टुगेदर मतलब दोनों की मिला करके कीमत कितनी हो जाएगी, 50 रुपीज हो जाएगी। इसको आप बोलोगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर आप क्या लिखोगे, बाय सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन देखोगे, सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है, आपको बोला वेयर है, जबकि 7 पेंसिल का खरीदता हूं मैं और 5 पेन खरीदता हूं, दोनों की कीमत कितनी हो जाएगी, 46 हो जाएगी। एक पेंसिल की कीमत है x, तो 7 पेंसिल कितनी हो जाएगी, 7x प्लस, और 5 पेन की, एक पेन की कीमत है y, कॉस्ट कितनी है, y है एक पेन की, तो 5 पेन की कितनी आ जाएगी, 5y, और दोनों की मिला करके टुगेदर, दोनों मिला करके कितनी आ जाएगी, 46। इसको इक्वेशन सेकंड बोलता हूं। अब वैसे ही अपन ने बोला था लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 इक्वेशन की जरूरत होती है, 2 इक्वेशन दे रखी, ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, बारी सारी से आप ले लो इक्वेशन। यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या देती है, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब क्या करो, यहां से बारी सारी से वैल्यू निकाल लो, मैं y की वैल्यू निकाल लो, 5x उधर गया, क्या बचेगा, 7y इज इक्वल टू 50, 50 माइनस कितना आएगा, 5x, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 माइनस 5x, y में कितना आ जाएगा, 7। ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में 7 नहीं थे, डिवाइड में चला गया। अब यहाँ पे आप बारी सारी वैल्यू रखो, मैंने पहली वैल्यू रखी पुटिंग y इज इक्वल टू, भैया y की वैल्यू नहीं रखना, x की वैल्यू रखोगे तो y की आंसर आएगा। तो क्या आएगा, x की वैल्यू मैंने पुट करे, तो x की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ, देखो मैंने आपको बोला था कि ऐसी वैल्यू पुट करना है कि इसका जो आंसर आएगा वो इंटीजर में आना चाहिए। इंटीजर बोले तो -6, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, डेसिमल में नहीं आना चाहिए। कभी आता है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए ऐसी वैल्यू रखो
कि इसका आंसर किस में आ जाए, इंटीजर्स में आ जाए। तो पहले मैंने इंटीजर्स वैल्यू रखी, जैसे यहाँ पे मैं कब रखता हूँ 7 या 3 रखता हूँ, एक से जगह 3 रख करके देखो तो कितना आएगा, 3 5 से कितना जाएगा, 5 से 15, 50 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 35, 35 को 7 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा, 7 5 जा 35, कितना आंसर आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, ये मैंने एक्स वैल्यू 3 रखी, तो वाई वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 50 माइनस 5 इंटू 3, वाई में कितना है 7, ठीक है ये वैल्यू रखी। इसको सॉल्व करते इधर की साइड कितना आ जाएगा, y की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 50 माइनस 5 तो कितना होगा 15 बाय कितना आ गया 7, ये कितना आएगा y की वैल्यू, ये कितना आ जाएगा 35 बाय 7, 7 5 से कितना आ जाएगा 35, आपकी वैल्यू कितनी आ गई 35, x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 35। फिर दूसरी वैल्यू आप रखो पुटिंग, क्या रखोगे, x की वैल्यू रखना है, x की वैल्यू क्या रख दो 10 रखो, 10 रखोगे क्या आएगा, 5 10 जा 50 हो जाएगा, 5 10 जा 50, 50 माइनस 50 जीरो, जीरो में 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, जीरो आएगा। इनके बीच की कुछ भी वैल्यू में रखूंगा तो आंसर फ्रैक्शन में आएगा, आपको ट्राई करके देखना। तो कितना आएगा, y इज इक्वल टू 50 माइनस यहाँ पे रखा 5 इंटू 10, y में कितना दे रखा है 7, तो y वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 माइनस 10 5 तो 50 बाय 7, तो y वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 बाय 7, मतलब y वैल्यू कितनी आ गई 0। दो वैल्यूज निकल गई है, एक वैल्यू आपने क्या रखी थी 3 रखी थी तो आंसर आया था 35, फिर एक से वैल्यू आपने क्या रखी 10 तो कितनी आ गई y वैल्यू 0। अब यहाँ पे आप बॉक्स बना सकते हैं, इसके लिए बॉक्स बनाएंगे, पहले आपने x और y, x की वैल्यू पहले क्या रखी थी 3, y की वैल्यू आपकी कितनी आई थी, y की वैल्यू 5 आई थी ना, 35 कहाँ से, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 आएगी। फिर x की वैल्यू आपने क्या रखी 10, y की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब क्या करना है आपको, कौन सी इक्वेशन सॉल्व करोगे, अब यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड क्या है उसको देखो, इक्वेशन सेकेंड आपकी है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 है, इसको सॉल्व करेंगे, इधर में सॉल्व कर रहा हूं तो कितना आएगा देखना, यहां से 5y 7x को उधर ले जाओ, यहाँ पे बचेगा 5y इज इक्वल टू 46 और ये उधर गया 7x, माइनस कितना आएगा 7x, ठीक है। तो y की वैल्यू निकालोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 46 माइनस 7x, y में कितना है 5, ये गया। अब यहाँ पर भी वैल्यू पुट करो, यहाँ पे क्या रखो पुटिंग x की वैल्यू, दूसरी वैल्यू पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ 3 मतलब समझ में नहीं आ रहा है, मतलब दूसरी वैल्यू पे ही हमें तो फ्रैक्शन वैल्यू देगा, x इज इक्वल टू 3 पुट करके देखो, 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा, x की वैल्यू 3, 46 माइनस 7 इंटू 3, y में कितना है 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 46 माइनस 7 3 21 बाय 5, इनको माइनस करो, इनको माइनस करोगे कितना आएगा, आई थिंक 25, 46 माइनस 21 ये बचा 5 और ये बचा 25। अब इसको कैंसिल आउट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 5 25, y की वैल्यू कितनी आ गई 5, एक वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई। अब दूसरी वैल्यू रखो पुटिंग, इस टाइप से वैल्यू रखना है कि इंटीजर्स आंसर आना चाहिए, इंटीजर्स रखो आंसर भी इंटीजर आना चाहिए, कोशिश यही करना है। एक्स की वैल्यू क्या रखें, इसकी वैल्यू क्या आ जाए इंटीजर आ जाए, तो मैंने रख दिया -2 रखोगे तो आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू 46 माइनस ये जाएगा 7 इंटू -2, y में क्या है आपका 5, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 46, ये कितना आ जाएगा माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 7 2 जा कितना आएगा 14, 7 2 जा कितना आएगा 14 बाय 5, इनको प्लस करो, y इज इक्वल टू कितना आएगा ये 55 आएगा बाय 5, इनको सॉल्व करोगे कैंसिल आउट होगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आपको मिलेगी 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 कितनी आ जाएगी 11। तो यहां पर भी आप क्या बना सकते हैं, बॉक्स बना सकते हैं x y, x की वैल्यू पहले आपने क्या रखी यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड में ना 3 रखी
तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। फिर आपने x की वैल्यू क्या रखी -2, y की वैल्यू कितनी आ गई 11। इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। आपको मैंने बताया था कि इन क्वेश्चनों में मेन इससे ग्राफ बनेगा और इसकी हेल्प से ग्राफ बनेगा। तो ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सारी वैल्यू अपने मन से रखी है, मन से रखी है मतलब ऐसी वैल्यूज रखी है कि जिससे आंसर किसमें आए, इंटीजर्स में आए, है ना। बाकी आप कभी इनमें तो दूसरी वैल्यूज रखते हैं तो शायद इसका आंसर फ्रैक्शन में आता। फ्रैक्शन में आपको ग्राफ बनाने में बहुत तकलीफ आने वाली है, इसलिए अपन कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शंस में आंसर नहीं आए और अपन किस में आंसर लेकर के आए, इंटीजर्स में लेकर के आए। समझ में आया? इसे क्या करने, पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे बोल्ड पे किया हुआ है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं उसके बाद में रफ कर देता हूं। कर लिया नोट? ओके, अब इसका बनाते हैं ग्राफ। आपके लिए क्या क्या, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, और एक भी इंपॉर्टेंट है। एक तो इधर है, दूसरा अपन बना लेते हैं। सेकंड क्या है, यहाँ पे मैंने बॉक्स बनाया, ये फर्स्ट वाला है एक्स वाई। एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू 0। ये दो है, इनके हेल्प से मुझे क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बना करके मुझे बताना है एक पेंसिल की कीमत कितनी है और एक पेन की कीमत कितनी है। तो मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूं। ग्राफ को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखें, मैंने बताया 1 2 इक्वल गैप से लेना है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10। आपकी मैक्सिमम वैल्यू एक्स की 10 है, वाई की वैल्यू मैक्सिमम कितनी 11 है। 11 तक जान दो इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये वैल्यूज मैंने ले ली। यहाँ पे -1, यहाँ पे क्या आएगा -1, यहाँ पे क्या आएगा -2। एक्स की वैल्यू माइनस में गई है। अब देख लो, पहली एक्स की वैल्यू कितनी है 3, वाई की वैल्यू कितनी है 5। एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू है 5। इनको इंटरसेक्ट करो, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं मिलेगा पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट होगा, 3,5। और सेकेंड, एक्स की वैल्यू 10, वाई की वैल्यू 0। एक्स की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू 0 यहाँ पर होगी। यहाँ पर एक्स 0 होता है, वाई भी 0 होता है, तो वाई की वैल्यू को इधर एक्सटेंड करोगे और एक्स की वैल्यू तक यही पॉइंट मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, 10,0। अब इनको मिलाते हुए लाइन खींचो। सही लाइन बनाना बहुत दिक्कत वाला काम है, देख लेना भैया। ठीक है, बनी थोड़ी सी ठीक दिख रही है, ठीक। मुझे तो थोड़ा सा अभी भी डाउट लग रहा है, तिरछी लाइन जा रही है। ठीक है, जैसे भी है, अच्छी है। ये वाली जो इक्वेशन है, ये किससे बनी थी अपन ने, पहली वाली इक्वेशन थी 5x + 7y = 50। ये वाली इक्वेशन है पहली। और सेकेंड वाली लो, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, तो यही का यही पॉइंट मिलेगा सेकेंड वाली में। देखो दोनों पॉइंट सेम है। और एक पॉइंट क्या है, x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 यहाँ, y की वैल्यू 11 यहाँ पर, y की वैल्यू 11 इधर आएगी। ये y एक्सिस है आपका, ये आपका कौन सा है, x एक्सिस है। तो ये वैल्यू किधर आएगी, इसको इधर एक्सटेंड करो,
यहाँ पर इधर कहीं ना कहीं वैल्यू मिलेगी। ये वैल्यू कौन सी होगी आपकी? ये वैल्यू आपकी होगी ये वैल्यू -2, 11, ये वाली वैल्यू। अब आपको इसको मिलाते हुए लाइन खींचना है ये वाले पॉइंट को। ये वाला एक पॉइंट ये था आपका, एक ये था, ऐसी आ रही है लाइन, ये तो कर्व बन गया। इधर से आई, कुछ इस टाइप से बनेगी, यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करेगी, एक ये लाइन गई, एक ये। अब ये वाली जो इक्वेशन जो है, इसकी जो इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन क्या है आपकी? आपने क्या बनाई थी? सेकेंड वाली 7x + 5y इजिकल टू क्या था? 46। ये वाली इसकी इक्वेशन है, और इसकी इक्वेशन आपने ये लिखी है ना? ये दोनों टच कहाँ पे कर रही है? दोनों लाइनें टच कहाँ पे कर रही है? 3,5 पर। 3,5 क्या था? इन दोनों में कॉमन पॉइंट था। तब यहाँ पे लिख सकते 3,5 जो है, यही आपका क्या है? सॉल्यूशन। ये x की वैल्यू क्या बता रही? 3, y की वैल्यू कितनी बता रही? 5। अब देखो x किसको आपने माना था? पेंसिल को। पेंसिल की कीमत कितनी है? 3 रुपीज। और y किसको बोला था? y बोला था कॉस्ट ऑफ पेन, वो कितनी है? 5। यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम ग्राफ, यहाँ पे नीचे लिखना है वैसे, अब यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम ग्राफ। फ्रॉम ग्राफ क्या होगी? कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल। आप थोड़ा